ये बरसात भी कब थमे कौन जाने, लेकिन मसूरी की उस बरसात ने काव्या की जिंदगी जरूर थाम दी थी। बिहार के एक शहर गया में आज एक ऐसे हादसे की दस्तक थी जो सब कुछ हिलाकर रखने वाला था। पुलिस स्टेशन के शांत माहौल में एक फोन की घंटी ने हलचल मचा दी। इंस्पेक्टर शर्मा ने कॉल उठाया और दूसरी तरफ से एक घबराहट भरी आवाज सुनाई दी। इंस्पेक्टर शर्मा फौरन घटनास्थल के लिए रवाना हो जाते हैं। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद मालूम चलता है कि गया में आज तक का सबसे बड़ा बम विस्फोट हुआ था। चारों तरफ चीखें और बेजान लाशें, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या हुआ था। धीरे धीरे ये मामला काफी सनसनीखेज बन चुका था। न्यूज चैनल पर यह खबर आग की तरह फैल रही थी। इस घटना के पीछे आखिर कौन था, सभी यही जानना चाह रहे थे। सोशल मीडिया पे भी लोग काफी आक्रोशित हो रहे थे। कई लीडर्स तो अपोजिशन पार्टी पे ही आरोप लगा रहे थे। फिर एंट्री होती है दिग्विजय सिंह की, जो इस केस को हैंडल कर रहा था। उसे हर हाल में उस घटना के पीछे का मकसद जानना था। उसने अपनी छानबीन काफी जोरों शोरों से शुरू कर दी थी और जनता को भी आश्वासन दिया था कि कातिल को पकड़ के रहेंगे। धुंध से घिरी पहाड़ियों के गोद के बीच में बसा मसूरी। हमारी कहानी आगे बढ़ती है। आरो जो अपने अतीत को भूलकर आज में जीने की कोशिश कर रहा है। बीते कुछ दिनों में उसकी जिंदगी ने कई मोड़ देखे हैं। काव्या बिहार से आई एक लड़की जो अपने साथ मैदानी इलाकों की गर्मजोशी और अपने आंखों में सपनों की चमक लेकर आई थी। काव्या ने बीटेक करने के लिए मसूरी का रुख किया था। इधर आरोह अपना बीता हुआ कल भूलना चाहता था। उसे एक ऐसे चीज की तलाश थी जो उसे शांति और सुकून दे। पहली बार आरोह ने उसे लाइब्रेरी में देखा। उसके लिए समय थम सा गया। शायद वो शांति और सुकून आरोह को मानो मिल सी गई थी। दिन गुजरते गए। अब आरोह रोज लाइब्रेरी जाने लगा। वो पढ़ने का बहाना करता, लेकिन उसकी नजरें हमेशा काव्या पर ही टिकी रहती थी। फिर एक दिन बारिश ने कहानी में एक नया मोड़ ला दिया। मसूरी की तंग गलियां बारिश में और भी फिसलन भरी हो गई थी। काव्या अपने छतरी को संभालने की कोशिश कर रही थी और किताबों को कसकर पकड़ रखा था। आरोह ने देखा और बिना कुछ सोचे उसके मदद के लिए भागा। मैं आपकी मदद कर दूं, उसने कहा। काव्या ने ऊपर देखा। उनकी नजरें पहली बार मिली। आरोह को लगा जैसे उसने खुद का वो हिस्सा पा लिया जो वो कई दिनों से ढूंढ रहा था। उस दिन के बाद से उनकी दुनिया बदलने लगी। काव्या ने आरोह को इंजीनियरिंग की दुनिया दिखाई और आरोह ने उसे मसूरी की सुबह की शायरी और रात के तारों की कहानियां सुनाई। दोनों एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बन चुके थे। वो लोग एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगे थे। धीरे धीरे काव्या आरोह के साथ लाइफ इमेजिन करने लगी थी। उसने ना जाने कितने सपने बुनने शुरू कर दिए थे। एक दिन वो आरोह को गया में हुए हादसे के बारे में बताती है, जहां काव्या ने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया था। आरोह बस उसकी बातों को चुपचाप सुन रहा था। आरोह अब फिर से बेचैन रहने लगा था। काव्या जो कभी उसके सुकून का कारण होती थी, अब वो उसकी बेचैनी का कारण बन गई थी। वक्त बीतता गया, साल गुजरते गए। काव्या ने भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। वो अब बस आरोह के साथ सेटल होने का प्लान कर रही थी। इधर 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद दिग्विजय सिंह को गया के बॉम्ब विस्फोट के मास्टरमाइंड का पता चल रहा था। गया का बॉम्ब विस्फोट कोई आम विस्फोट नहीं था, बल्कि ये टेररिस्ट अटैक था। फर्क बस इतना था कि इसमें कोई विदेशी नहीं, भारतीय ही शामिल था।
और फिर आती है वो काली रात जिसने काव्या की जिंदगी तहस नहस करके रख दी। आरव काव्या को अमेरिका चलने के लिए बोलता है। काव्या अब बहुत खुश थी। आरव का प्यार, उसके माँ बाप के बाद अगर किसी ने उसे सबसे ज्यादा प्यार दिया था तो वो आरव था। दोनों एयरपोर्ट के लिए रवाना होते हैं। तभी उसे पीछे से पुलिस का सायरन सुनाई देता है। पुलिस आरव को पकड़ने आई थी, गया में हुए टेररिस्ट अटैक का मास्टरमाइंड, जो अमेरिका में बैठे ANI टेररिस्ट ग्रुप के लीडर जफर रहमानी के लिए काम करता था। वही जफर रहमानी जिसने रोहित जैसे सीधे साधे लड़के को अपने झांसे में डाला था। काव्या पूरी तरीके से टूट चुकी थी। दिग्विजय सिंह ने आखिरकार राहत की सांस ली, लेकिन उसे अभी जफर रहमानी तक पहुंचना था।